ड्रग्स के धुएं में छिपी सुशांत की मौत की सच्चाई। रिया के भाई के मोबाइल में ड्रग्स सप्लायर के नंबर। तीन ड्रग्स सप्लायरों की गिरफ्तारी से खुलेगा सुशांत की मौत का राज। कि अगर ऐसे कोई चीज़ें हैं जो उनके सिस्टम में इंड्यूस किया गया है तो आई एम श्योर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसका ज़रूर कॉग्निजेंस ले सकती है और वो ले रही है, बिकॉज तभी इतना केस आगे बढ़ रहा है। रिया के ड्रग्स रैकेट से बॉलीवुड में मचेगी खलबली। ड्रग्स कंपनी के कंट्रोल में बॉलीवुड। जी न्यूज पर ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री का काला सच। सुशांत सिंह के केस में अब जो ड्रग्स का एंगल सामने आया है उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि रिया चक्रवर्ती को जो ड्रग पैडलर ड्रग्स प्रोवाइड करवा रहा था वो डार्क वेब के जरिए करवा रहा था। देशहित में देखिए नशे के पाताल लोक का पूरा सच। नमस्कार, देशहित देख रहे हैं आप और देशहित में अब मैं आपके साथ हूं शिरीन और बात होगी ऑपरेशन नशे का पाताल लोक। बिल्कुल सही शब्द सुना है आपने, पाताल लोक। ये नशे का ऐसा पाताल लोक है जिसके रहस्य बहुत और पूरा सच हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सुशांत सिंह केस में आज की जो बड़ी खबर है सबसे पहले आप वो देखिए। सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विकास सिंह ने आरोप लगाया कि मीडिया में कुछ लोग सुशांत सिंह के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग सुशांत सिंह के चरित्र हनन की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत के पिता और बहनें इस दुष्प्रचार से आहत हैं, दुखी हैं। कुछ चैनलों की झूठी खबरों से परिवार इस वक्त बेहद परेशान है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशांत के पिता के वकील की तरफ से कहा गया कि जो दुष्प्रचार हो रहा है, कुछ टीवी चैनल्स जो झूठी खबरें दिखा रहे हैं, उन खबरों से परिवार बेहद दुखी है। और खबरों के नाम पर जो मनोहर कहानियां दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं दर्शकों को, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर जो तमाशा बना रहे हैं, जो खबरें नहीं, एक तमाशा दिखाना चाहते हैं लोगों को। और सुशांत सिंह केस में जो झूठी खबरें फैलाकर दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और परिवार की तरफ से ये कहा गया कि आप जो ये लोग कर रहे हैं ना, इससे परिवार आहत है, दुखी। सुशांत सिंह की 3 बहनें आज मेरे से मिली और अपने बिहाफ पे भी और अपने पिता के बिहाफ पे भी बड़े दुख प्रकट किए उन लोगों ने कि मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि रिया एक अक्यूज्ड को इस एफर्ट से फायदा मिले। और अगर ये आज के बाद नहीं रुका तो जिन चैनल्स में ये सब चल रहा है उन पे हमको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सुशांत सिंह की 3 बहनों ने आज दिल्ली में वकील विकास सिंह से मुलाकात की थी। वकील से मिलने के बाद सुशांत सिंह की बहनों ने रिया को लेकर कई सवाल उठाए थे। सुशांत के परिवार का रिया से यही सवाल है कि आखिर रिया ने सुशांत सिंह की बीमारी की बात परिवार से क्यों छिपाई। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। तो परिवार का सीधा और सधा हुआ सवाल है कि रिया सब कुछ जानती थी,
जानती थी कि सुशांत बीमार है तो फिर परिवार से ये बात क्यों छुपाई? आखिर कौन सा सच छिपाना चाह रही थी रिया चक्रवर्ती? और बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स कितनी गहराई से अपनी जड़ें जमा चुका है, इसका खुलासा आप देख रहे हैं कि हर दिन एक नई तस्वीर सामने आती है और जल्द ये पूरा खुलासा आप सबके सामने होगा। रिया ड्रग्स केस में 3 ड्रग्स सप्लायरों की गिरफ्तारी के बाद रिया के ड्रग्स रैकेट की सच्चाई भी अब सामने आ पाएगी। नशे के पाताल लोक में कौन कौन? भाई बहन की ड्रग्स कंपनी पर सबसे बड़ा सबूत। रिया के बाद अब उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स ब्यूरो को एक व्हाट्सएप चैट मिली है। चैट के मुताबिक शौविक का मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करने वालों से सीधा संपर्क था। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लायर बासित परिहार से मिलवाया। बासित ने सैमुअल को दूसरे ड्रग्स सप्लायर जैद विलात्रा से मिलवाया। यानी कि शौविक चक्रवर्ती पहले से ही ड्रग्स सप्लाई को जानता था। इसका सबूत एनसीबी को कुछ और चैट से मिला। सूत्रों के मुताबिक इसी साल 17 मार्च को शौविक चक्रवर्ती ने एक चैट में जैद विलात्रा का मोबाइल नंबर सैमुअल मिरांडा को दिया था और इसे 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए देने के लिए कहा था। अब सवाल है कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स सप्लायर से 5 ग्राम ड्रग्स किसके लिए मंगवा रहा था? आखिर ड्रग्स खरीदने के लिए जो 10,000 रुपए दिए गए वो किसके थे? एनसीबी के हाथ लगी एक चैट से खुलासा हुआ है कि एक बार सैमुअल मिरांडा, बासित परिहार और जैद विलात्रा तीनों बांद्रा इलाके में एक साथ मिले। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शौविक के पास ड्रग्स सप्लायर बासित परिहार और सूर्यादीप मल्होत्रा का नंबर मौजूद था। ड्रग्स सप्लायर बासित परिहार और जैद विलात्रा को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। इनके अलावा एनसीबी ने गोवा से ड्रग्स सप्लायर फयाज अहमद को भी गिरफ्तार किया है। जैद बासित और फयाज की गिरफ्तारी से न केवल सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जांच एजेंसियों को अहम जानकारियां मिल रही हैं, बल्कि बॉलीवुड में नशे के पाताल लोक की भी कुंडली खुल सकती है। सुशांत सिंह की मौत की जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती के कई ड्रग्स चैट सामने आए थे, जिसमें रिया ने ड्रग्स को लेकर बातचीत की थी, जिसका खुलासा जी न्यूज ने पहले किया था। एनसीबी की अब तक की जांच में ड्रग्स की कड़ी शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से जुड़ चुकी है। जल्दी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों को पूछताछ के लिए बुला सकता है। एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन की कड़ियों को जोड़ते हुए रिया चक्रवर्ती तक पहुंचने की तैयारी में है। अब सुशांत केस में जांच इस बात पर भी होगी कि क्या रिया ने किसी साजिश के तहत सुशांत को पहले डिप्रेशन में धकेला और फिर हालात और बदतर करने के लिए सुशांत सिंह को ड्रग्स की लत लगाई। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और अंकुर त्यागी के साथ दिल्ली से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। तो बॉलीवुड और ड्रग्स, इन दोनों का कनेक्शन कई सालों से है। मुंबई से गोवा तक ड्रग्स का कारोबार फैला हुआ है। पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो से बचने के लिए ड्रग्स सप्लायर और खरीदार कई कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं कोड वर्ड्स के जरिए वो पूरा कारोबार करते हैं। वीट के लिए डॉलर, ब्लूबेरी कश के लिए ब्रिटिश पाउंड, ये नाम हम आपको बता रहे हैं। जो कोड वर्ड जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिटिश पाउंड यानी ब्लूबेरी कश, जिसके लिए ब्रिटिश पाउंड इस्तेमाल होता है। दिरहम यानी स्ट्रॉबेरी कश, इसके लिए दिरहम कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग वीड और अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग नाम। आईएनआर यानी कि लोकल वीड, जिसे आईएनआर का नाम दिया गया है। मारिजुआना के लिए बड, ग्रास या फिर डूब। आपने कई बार सुना होगा चैट में डूब का नाम कई बार सामने आया, उस चैट्स के स्क्रीनशॉट में आपने देखा होगा। तो ये डूब मारिजुआना के लिए इस्तेमाल होता है और यही कोड वर्ड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी भी इनका नाम नहीं लिया जाता है। तो ड्रग्स का पाताल लोक समय के साथ बदलने लगा है। जिस पाताल लोक में आप जितना अंदर देखने की कोशिश करेंगे, अंधेरा उतना गहराता जाएगा और इसी अंधेरे में इस पूरे केस के कई ऐसे किरदार हैं जो छिपे बैठे हैं। अब ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री हो रही है। नशे के सौदागर अब ड्रग्स की होम डिलीवरी तक कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
सुशांत सिंह के केस में अब जो ड्रग्स का एंगल सामने आया है उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि रिया चक्रवर्ती को जो ड्रग पैडलर ड्रग्स प्रोवाइड करवा रहा था वो डार्क वेब के जरिए करवा रहा था। ये वही इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड है जो लगातार इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, नेताओं को, ना जाने कितने लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स प्रोवाइड करवा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एथिकल हैकर शुभम है। शुभम, आपसे समझने की कोशिश करें तो किस तरह जो पूरा ड्रग्स का माफिया है एक ऑनलाइन आ चुका है, वो भी किसी को नहीं पता चलता है कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। देखिए, डार्क वेब पे क्या होता है, एक तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती और एक तरह से अनट्रेसेबल है कोई भी चीज, तो इसलिए वो लोग वहां से बाय करना प्रेफर भी करते हैं। ऊपर से फिर उन लोगों को पेमेंट जो करनी होती है वो बिटकॉइन में पेमेंट होती है। तो अगर इन वेबसाइट्स के बारे में समझे तो क्या है इनमें, अलग क्या है, क्यों नहीं पकड़ पाता है कोई, और अब फिलहाल कैसे बेचा जाता है, अगर पूरा एक लूप समझे। देखिए, अगर इसको समझना है तो इस तरह से देखा जाएगा कि जब भी हम कोई नॉर्मल इंटरनेट चलाते हैं तो वहां पे हमारा जो लैपटॉप है वो सीधा वेबसाइट से कवर अप करता है, सीधा वेबसाइट पे पहुंचता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले आप जब भी कोई लिंक खोलोगे या फिर कोई भी वेबसाइट खोलोगे बाय करने के लिए, वो पहले 10 जगह जंप करेगी, बल्कि आप मान सकते हो कि और भी ज्यादा जगह कंट्रीज में अलग अलग जगह जंप करता है उसका आईपी एड्रेस, देन उसके बाद उसकी लोकेशन तक पहुंचता है। और साथ में वो जो सारा डेटा 10 जगह जंप करा वो आपस में भी एक दूसरे को ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि वो डेटा इनक्रिप्टेड जाता है। तो इस तरह से ये चीज थोड़ी सी सेफर वे में आप ब्राउज कर सकते हो। तो अगर हम इसको समझें कि अगर कोई भारत में कोई व्यक्ति ड्रग्स मंगाता है डार्क वेब के जरिए तो किस तरह से पहुंचता है, क्या सिर्फ एक डिलीवरी बॉय होते हैं, क्या दिखाया जाता है कि किसी को पता नहीं लग पाता है कि इस वाकई में मतलब कि जिस चीज की डिलीवरी हो रही है वो ड्रग्स है, क्या है? देखिए, रिसेंट में जितने भी केसेस हुए हैं, जो आपके इंडिया के अंदर भी बहुत सारे केसेस पकड़े गए हैं, वो ऐसे हैं कि जब भी कोई यहाँ से बाय करता है तो उसको एज अ नॉर्मल कोरियर की तरह भेजा जाता है। बाहर से पैकिंग किसी और चीज की कर देंगे, उस पैकिंग में ऊपर से दिखा देंगे कि इसके अंदर फोन है या कोई और प्रोडक्ट है, और फिर उस प्रोडक्ट के अंदर ये सारा मटेरियल उसके अंदर रखने के बाद वो उसको नॉर्मल डिलीवरी की तरह फेडेक्स या किसी और चीज से भेज देते हैं। लोकल लेवल पर उन डिलीवरी बॉयज के जरिए उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको नशे की आदत इस कदर लग चुकी है कि जो इस देश को बर्बाद करने पर भी तुले हुए हैं। दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। और रिया चक्रवर्ती साथ ही शोभित चक्रवर्ती के ड्रग्स केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, तो आप जानते ही हो। लेकिन जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, इन दोनों के ही खिलाफ जो सबूत हैं वो पुख्ता होते जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह कि आखिर ड्रग्स केस में सजा का प्रावधान क्या है, यानी कि सजा किस तरह से मिलती है, क्या सजा होती है, तो ये भी आप समझिए जरा। एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा दी जाती है। नशीले पदार्थों के सेवन, उन्हें बेचने या फिर उन्हें बनाने पर सजा का प्रावधान है। 1 से 20 साल या फिर मौत तक की सजा का प्रावधान है। सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। ड्रग्स की मात्रा, अपराध की गंभीरता, ये तमाम चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं, उसके बाद सजा तय होती है। और पहली बार ड्रग्स लेने पर आप देखिए, आप सजा कैसे तय होती है। अगर आपने पहली बार ड्रग्स लिया है तो उसे अगर गलती मान ली जाती है, किसी के ड्रग्स लेने पर वो गलती मान लेता है, आगे नहीं लेने पर सजा नहीं दी जाती है। अगर वो ऐसा कहता है कि आगे नहीं होगा इस तरह से, 15 से 20 दिन तक सुधार गृह भेजने का प्रावधान है। बार बार ड्रग्स लेने पर, कम मात्रा में ड्रग्स लेने पर 1.5 साल तक की सजा, यानी अगर कम मात्रा में ड्रग्स लिए तो 1.5 साल तक की सजा हो सकती है। अब ड्रग्स की सप्लाई करने पर क्या सजा है, तो ड्रग्स की सप्लाई करने पर पकड़े जाने पर कम से कम 10 साल और 10 साल से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। जो हमारा एक्ट है ये इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक जो सेल्फ कंज्यूम कर रहा है उसके लिए कुछ ऑफेंसेस हैं, वो ऑफेंस है अपने आप में, और कुछ अगर उसको बेचने के लिए उसमें इन्वॉल्व है, उससे कमर्शियल पर्पस के लिए, तो उसके लिए एक ऑफेंस अलग है। सपोज मैं अगर ड्रग लेता हूँ, सिर्फ कंज्यूम कर रहा हूं, तो लॉ मेरे को एक डिफरेंट निगाह से देखता है और मेरे को एक, अगर मेरे पे केस रजिस्टर हो जाता है, मेरा ऑफेंस बेलेबल है, और मेरे को एक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है कि अगर मैं कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करता हूं तो मेरे को कोर्ट एक इम्यूनिटी भी देता है, चांस देता है कि मैं अपने आप को सुधारूं और अपने डी एडिक्शन हॉस्पिटल में जाऊं, उसकी वो सर्विसेज लूं और मैं ठीक हो जाऊं, तो मेरे को इस केस से मेरे को इम्यूनिटी भी हो जाती है। एक तो ये एक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, जो लोग इन कामों में पूरी तरह से लिप्त हैं, कमर्शियली इन्वॉल्व हैं और लॉ को अपने हाथ में लेते हैं, उनके लिए बहुत ही ये स्ट्रिंजेंट है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और सीरियस इसमें पनिशमेंट्स है।
और सुशांत सिंह के परिवार को लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़नी पड़ रही है। सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर जन आंदोलन चलाया जा रहा है। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति और उनकी पूर्व दोस्त अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर न्याय की मुहिम चला रही है और इसी मुहिम का नतीजा है कि दुनिया के अलग अलग शहरों में सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम चलाई जा रही है। सुशांत का दोस्त और परिवार रोज नए हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तेरे जाने का और ना आने का फिर ज़माने का, जाने का और ना आने का फिर ज़माने का, जाने का और ना आने का फिर ज़माने। जगह जगह पोस्टर्स लगाकर सुशांत के लिए न्याय की मांग की जा रही है और सिर्फ भारत नहीं है, परिवार और दोस्त नहीं, हम और आप नहीं, बल्कि दुनिया में ये मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। उनके साथ क्या हुआ था ये सब सबके सामने।